हेलो फ्रेंड्स, यूनिसन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूट्रिया करंट अफेयर का जो नया वाला बुक आया है वार्षिकांक 2023, जिसमें आपका सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर दिया गया है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें आपका बिहार वार्षिकांक करंट अफेयर को भी ऐड किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फटाफट 100.com को। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए हम पहले जूम कर लेते हैं। आपका पहला है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी? तो जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो सही आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में इसका बनाया गया है भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला गया? तिरुवनंतपुरम में खोला गया, तमिलनाडु में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया है आपका तिरुवनंतपुरम में। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है? तो वह 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है? तो 1 से 12वीं तक के लिए। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बिहार संग्रहालय पटना में किया गया है। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? तो अमेजन इंडिया लॉन्च किया है। आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया गया है अमेजन इंडिया के द्वारा। कहाँ पर? तो श्रीनगर के डल झील में, श्रीनगर में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। इसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? सूरत, गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन निर्मित किया गया है सूरत, गुजरात में। उत्तरी चैनल को पार करने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो अंशुमन झिंगरन बन चुके हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति अंशुमन झिंगरन है, जो उत्तरी चैनल को पार करने वाले हैं। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बन गया? तो ओएनजीसी। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश किया है? तो कोई भाषा को ओडिशा की कैबिनेट ने संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश किया है। किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत किया है? तो दिल्ली सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत किया है। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत के पहले ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो बेंगलुरु बन चुका है।
वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो बेंगलुरु बन गया है। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो वो राज्य है केरल। के आपका केरल में अटल इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित किया गया है। इस राज्य सरकार ने देश का पहला गीग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो राजस्थान में पारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 24 नंबर है, 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन चुका है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को 4 रनवे वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया है। मैकडोनाल्ड इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? तो मुंबई ने। मुंबई में आपका एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया गया मैकडोनाल्ड इंडिया के द्वारा। एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पाद जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? तो इंदौर बन चुका है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने वाला मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा बन चुका है? तो वह बिहार है। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर लिसा लॉन्च किया है? तो ओडिशा ने लॉन्च किया है। इस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी किया है? तो वो गुजरात है। यानी गुजरात में 2022 से 27 तक के लिए सेमीकंडक्टर नीति जारी किया गया है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में खोला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का आधारशिला रखा गया है। किस शहर में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री का शुरुआत किया गया है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण बिहार में किया जा रहा है। आपका पूर्वी चंपारण के बिहार में रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहले ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया है? ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो वह ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो वह ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनिंग लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मणिपुर में। मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बनी है? तो परमिंदर चोपड़ा बनी है। यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक परमिंदर चोपड़ा बनी है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? तो बेंगलुरु में बनाया गया। बेंगलुरु में आपका भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खोला जा रहा है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो एचडीएफसी बैंक है। केरल में पीपी मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल ट्रिकरिंग लैब लॉन्च करने वाला किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो ओप्पो इंडिया ने। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमान कंपनी कौन बन गई? तो इंडिगो। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए
यूपीआई भुगतान करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा बन चुका है? तो केनरा बैंक बन चुका है। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो कानपुर के द्वारा आईआईटी कानपुर के द्वारा 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो झारखंड में। झारखंड में भारत का सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसी ने क्विक बोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट किया है? तो ऑपरेशन डक हंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, नष्ट किया गया है। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल को पहला लेन देन किया गया है? तो UAE के द्वारा। और किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रांस ने। आगे आपको कि किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान की शुरुआत किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान की शुरुआत किया गया है। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बॉस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो PM नरेंद्र मोदी बने हैं। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर्स अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर बनी है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया गया? तो बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया है। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश में किया गया है? तो पेरू में किया गया है। उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पेरू में 60 दिनों यानी 2 महीनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया गया है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षण का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? तो UAE बन चुका है। पहला अरब देश UAE बन चुका है। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया का पहला दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ है जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? तो है अमेरिका में। अमेरिका में एक दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए AI के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता की बैठक किया गया है? तो यूके में। बिम्स्टेक की पहली विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। बिम्स्टेक की पहले विदेशी मंत्रियों की बैठक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया है। जुलाई 2023 में जारी हैनेल पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो सिंगापुर है। भारत ने किस शहर में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए UAE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो है अबू धाबी। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला मध्य यूरोपीय देश का पहला कौन सा बन चुका है? तो है एस्टोनिया। मध्य यूरोपीय देश में एस्टोनिया पहला देश है जो समलैंगिक विवाह को अनुमति दिया है। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो न्यूजीलैंड है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट म्यून ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो फिलीपींस में माउंट म्यून ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि माउंट म्यून ज्वालामुखी कहाँ है? तो फिलीपींस में है। इस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर्स की सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाला वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगा? तो फ्रांस करेगा। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है? तो मिशेल बुलाक। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रो किस देश में चलाया गया है? तो नॉर्वे में चलाया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले
रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम सहारा रखा गया है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो चीन के द्वारा उद्घाटन किया गया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड द्वारा इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो वह तमिलनाडु सरकार के द्वारा। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1। भारत के पहले सौर मिशन का नाम आदित्य L1 है, जो 2023 में लॉन्च किया गया है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट GQ-2 को लॉन्च किया गया है? तो लैंड स्पेस चीन की कंपनी है। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओपन काइलिन जारी किया है? तो चीन के द्वारा जारी किया गया है। और किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैट बॉट लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। आगे के सेरेगोसी तकनीकी से जन्म भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तक पद्मावती नाम दिया गया है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में बनाया जा रहा है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म में नमो 108 का अनावरण किया गया है? तो कमल का किया गया है। नमो 108 का अनावरण किया गया है तो कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु का नाम क्या दिया गया है? तो शक्ति पॉइंट दिया गया है। उस बिंदु का नाम शक्ति पॉइंट दिया गया है। चलिए आगे है खेल कूद का प्रश्न है, किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंटर्स ने जीता है। तो मोहन बगान सुपर जॉइंटर्स ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? तो वह भारत के द्वारा 5S एशिया कप जीत लिया गया है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो नीरज चोपड़ा बन चुके। नीरज चोपड़ा के द्वारा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक की जीत हासिल की गई है। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर वाले व्यक्ति कौन बन गए थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 600 मिलियन फ्लोर वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो R प्रज्ञानंद। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप को खिताब जीता है? तो स्पेन ने। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो नोहेला बेंजीना, जो मोरक्को की है। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो तेजस तिवारी उत्तराखंड के। महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? तो श्रेयांका पाटिल कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन चुकी है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में आयोजन किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका 91 नंबर है कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ता के अनुसार अंटार्कटिक के कौन से प्रसिद्ध जीव
अर्ध विलुप्त के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं तो सम्राट पेंगुइन, सम्राट पेंगुइन जो है आपका खतरे के निशान पे है, विलुप्त के कगार पे बढ़ रहा है। वर्ष 2005 से लेकर 2019 तक 14 वर्षों में भारत के उत्सर्जन तीव्रता के दर में कितने परसेंट की कमी आई है? तो 33% में कमी आई है। आपका है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर बनी है। मैथिली ठाकुर जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवास हिल स्टेशन किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया गया। उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्ड पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा दिया गया है। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। गुइलेन बैर सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश से 90 दिनों के हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा किया है? तो पेरू में किया है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो भिवंडी महाराष्ट्र में। भिवंडी महाराष्ट्र में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल वाला गांव विकसित किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट.com यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम लोग मिलते हैं फिर यूटरिया के किसी नए पेज में नए करेंट अफेयर के साथ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।